श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त। धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त नहीं होता। हरे कृष्णा। तो आज प्रातःकाल सायंकालीन श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक नंबर 31, जो कल से कंटिन्यूस है, क्योंकि कल हमने 30 श्लोक पढ़े थे। कौन सा श्लोक था 30 नंबर का? कल जो पढ़े थे किसको याद है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा। तो इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए हमको आज का श्लोक को समझना पड़ता है, तब हम समझ पाएंगे कि इधर में भगवान क्या बोल रहे हैं। तो कल के श्लोक में बताए थे कि जो व्यक्ति भक्ति में स्थित हैं या कभी कल उसने गलती से कुछ गड़बड़ भी कर दिया है, ऐसा व्यक्ति को भी साधु मानना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है, ये तो एक दृष्टि से है। एक अर्थ इसका यह है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है लेकिन अकस्मात कुछ कारणवश पतित हो गया, तो उसको भी साधु मानना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा था और वो पतन भी हो गया, मतलब कुछ कारणवश, और वो हमेशा ऐसा पतन नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, फिर बाद में वो आ ही जाता है। क्योंकि एक बार भक्ति में लग गया तो वो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा हो गया तो प्रभुपाद जी हमको सावधान करते हैं कि उसकी के ऊपर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभावना है वो वापस आ सकता है। आ गया तो फिर जो मजाक किए थे वो क्या होगा? तो वो अपराध हो जाता है, उसको बोलते हैं अपराध। तो और ये आज के श्लोक का आशय ये है कि ऐसा किसी व्यक्ति का हो गया तो जो व्यक्ति ने ऐसा देख लिया, किसी व्यक्ति ने ऐसा कर लिया, ऐसा देखते हुए भी जो देखने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति नहीं, और ध्यान देके सुनना, जिसने किया वो करने वाला व्यक्ति नहीं, जिसने देख लिया वो देखने वाला व्यक्ति विचलित हुए बिना भक्ति कंटिन्यू करता है तो वो धर्मात्मा बन जाता है। समझ गया? गिरने वाला व्यक्ति का हिसाब किताब हमारे हाथ में नहीं, वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि उसका निर्णय हम नहीं कर सकते। लेकिन जिसने देख लिया और वो व्यक्ति विचलित हुए बिना, क्योंकि व्यक्ति अक्सर विचलित होते हैं दूसरों का देख के, है नहीं? संसार में व्यक्ति परेशान होते हैं दूसरों का देख के, तो बाद भी व्यक्ति विचलित हुए बिना भक्ति में स्थित रह जाता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्योंकि उसने क्या कर लिया? भक्ति करने का संकल्प नहीं छोड़ा। इसलिए वो व्यक्ति तुरंत क्या हो जाता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि वो स्थित हो गया, अभी वो नहीं डगमगा रहा है। बहुत लोगों को विचलित हुए देखा, फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ा। ऐसा व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और उसको क्या मिलती है? शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको असली शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो विचलित नहीं हुआ। क्योंकि विचलित नहीं हुआ इसलिए उसको शाश्वत शांति, वो हमेशा शांति। अभी कोई भी कुछ भी हो जाए उसको कुछ फर्क अभी नहीं पड़ता, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। तो इधर में कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी। तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति विचलित हुए बिना जो रह सकता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान इधर में अर्जुन को बोलते हैं, घोषणा कर तो कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन इसलिए
हमको विचलित हुए बिना भक्ति में स्थित रहना है। तो आकस्मिक किसी का पतन के ऊपर हमको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जब वो भक्त बन गया तो उसका अपराध हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो वो वैष्णव अपराध हो जाता है। इसलिए किसी भी हालत में वास्तव में केवल भक्तों को ही नहीं, किसी भी प्राणी को भी हम दुख नहीं पहुंचा सकते। ये वैष्णव है, वैष्णव जनी तो है। कौन, क्या वजन है? वैष्णव जनी तो हाँ, पीरा पढ़ाई जानी रे। दूसरों का दुख देख के जो दुखी होता है वो वैष्णव है। दूसरों को दुख देख के क्या हो जाता है? किसको कोई ढूंढ रहा है? हैं? मुझे तो नहीं ढूंढ रहा है, मेरा तो नहीं बज रहा है। अंदर में है क्या? कभी कभी पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। तो वैष्णव वो है कि पर दुखे दुखी, है कि नहीं? बंद करने के लिए प्रयास में है, थोड़ा धीरज रखिएगा, है कि नहीं? हाँ, साइलेंट कर रहे हैं, जरूर करेंगे क्योंकि मालूम है सबको, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हाँ, जो भक्त होते हैं वो दूसरों का दुख को क्या कर सकता है? देखते ही वो दुखी हो जाता है। इसलिए दूसरों के सुख में, दुख में जो सुखी होता है वो कौन है? वो असुर हैं। तो असुर लोग केवल दूसरों को दुख देखने में आनंद लेते हैं, और जो भक्त होते हैं वो दूसरों के दुख में वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए भक्त कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता। यदि हम में किसी को दुख देने की इच्छा हो रही है, किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति नहीं हो रही है। क्योंकि ये तो संसार की स्वाभाविक नेचर है किसी को दुख देना, ये संसार का नियम है। जो शक्तिशाली है दूसरे को दुख देना। फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम, जो शक्तिशाली है दुर्बल को दबाएगा ही। और ये केवल इधर ही नहीं, हर जगह में ये लागू है, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा ही है। जो शक्तिशाली है दुर्बल को दबाएगा। लेकिन जो इससे बचना चाहता है, इस इधर से जो निकल के बाहर जाना चाहता है, तो उससे इस द्वंद्व से बाहर निकलना होगा। इसीलिए वो दूसरों के दुख में वो दुखी हो जाता है, और किसी को दुख वो नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं भक्त। इसलिए नरसिंह मेहता गाते हैं कि वैष्णव कौन है। और हमारे रघुनाथदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, पर दुखे दुखी, दूसरों को दुखी देख के जो दुखी हो जाता है वही वैष्णव है, वही भक्त है। क्योंकि भक्त का एक ही उद्देश्य है, सबको सुखी बनाना, सबको सुख प्रदान करना। तो इधर भगवान यही बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में सहन करके अपने आप को विचलित हुए बिना भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति ही शाश्वत शांति प्राप्त कर सकेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, जो सीधा सीधा बताया गया है उसी को समझना चाहिए। और इधर प्रभुपाद जी तर्क करते हैं कि प्रश्न उठ सकता है कि फिर पापी व्यक्ति भक्ति कैसे कर सकता है क्या नहीं? जो दुष्कृतिन है, ये भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवान बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञानम आसुराम भवमर्षिता। ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते, मेरा भक्ति नहीं करते। कौन से 4 प्रकार के हैं? दुष्कृति वाले। दुष्कृति का अर्थ है बुरा काम करने वाले। जो बुरा काम करते हैं वो भगवान के पास कभी नहीं आ सकते। उनको मालूम है कि हम बुरा कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाते। दुष्कृति बोलते हैं जो बहुत घटिया काम करने वाले व्यक्ति। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम जो मनुष्य में अधम है। वो अधम किसको बोलते हैं? अधम का अर्थ है कि बहुत नीच व्यक्ति,
जिसका सोच बहुत नीच है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के शरण में नहीं आता, क्योंकि उसका सोच बहुत छोटा होता है। तो इसको भगवान ने भगवत गीता में बोले हैं, अर्जुन खुद बोलते हैं कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, कार्पण्य दोष, क्योंकि कृपणता के कारण मेरा सोच बहुत कम हो गया, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ, दुखी हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। क्योंकि जो बहुत कम सोचता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी सोच किधर में सीमित होती है, या तो अपने आप पर सीमित होती है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार तक सीमित होती है, उससे आगे वो सोच नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं, नैरो माइंडेड व्यक्ति। तो ये हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसको कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। तो वो दूसरा व्यक्ति होया। दुष्कृतिन नराधम माया अपहृत ज्ञानम, जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहरण कर दिया। ये कौन सा व्यक्ति है? माया के द्वारा जिसका ज्ञान अपहरण कर दिया गया हो, तो ये कौन हो सकता है? जो संसार में बहुत बड़ा विद्वान का नाम से विख्यात है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इसको बोलते हैं माया अपहृत ज्ञानम। भौतिक ज्ञान ने उसका बुद्धि को अपहरण कर लिया, और इससे परे बोलता है कुछ नहीं है, क्योंकि उसने असल ज्ञान नहीं पाया, मतलब माया के द्वारा उसका बुद्धि को हरण कर दिया गया, तो वो इससे ऊपर नहीं सोच सकता। तो ऐसा व्यक्ति को वो भी भगवान के शरण में नहीं आता। और चौथा है आसुरम भाव माश्रिता, जो आसुरी भाव है। तो आसुरी भाव का व्यक्ति करता क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे? तो भगवान ने बोले एक अध्याय है इसके ऊपर में, दैवा सुरज संपत्ति विभाग योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव वाले लोग। तो एक अध्याय भगवान ने इसके लिए डेडिकेट कर दिया, ताकि हमको पता चले कि कौन सा व्यक्ति दैवी स्वभाव वाला है, कौन सा व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाला है। तो हम उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आसुरी लोग कैसे बात करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, भगवान ने स्पष्ट बताए हैं। और वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? इसको याद है कुछ? हाँ, असुर लोग क्या बोलते हैं? मैं ही भगवान हूँ, और क्या बोलते हैं? बस इतना ही है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोवान बलवान सुखी, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। और बोलता है कि आज मेरे पास इतना है, और कल और आएगा, इसको मैंने आज मार दिया, कल उसको भी मारूंगा, और मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं भोगी हूँ, सिद्धो हम बलवान सुखी, और सबसे सुखी रहने वाला भी। तो भगवान स्पष्ट बोले। तो इस प्रकार के व्यक्ति को दूर से पहचानना चाहिए कि क्या बोल रहा है। भगवान ने संकेत करके चले गए हैं, तो अभी हमको सावधान होना है। तो ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो हम भी बोलेंगे हम ही सुखी हैं, हम ही भोगी हैं, भोक्ता हम हैं। लेकिन भोक्ता कौन है? भगवान बोलते हैं 529, भोक्तारम्य के तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान ने पहले ही हमको सावधान करके गए हैं, स्पष्ट रूप में बताए हैं। अभी हम उसको देखते नहीं हैं, तो हम ही धोखा खाएंगे, है कि नहीं? धोखा तो हमको ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने सावधान करके गए पहले से ही। भगवत गीता तो हमको पहले से ही प्राप्त है, लेकिन हमने सोचा उसको मंदिर में रखना चाहिए, अच्छी तरह से पैक करके, एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रखना है उधर में। लेकिन ऐसा नहीं, हमको क्या करना है, इसको अपने अंदर उतारना है। भगवान ने सब कुछ बताया, और भगवद्गीता वास्तव में हमारी समस्या का हल है। प्रत्येक अध्याय में हमारी समस्या का समाधान होता है कि नहीं? इसलिए भारत के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, कौन है भारत के राष्ट्रपिता? कौन है? महात्मा गांधी। बर्मा के कौन है? पहुँच है कि नहीं? तो भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, वो क्या करते थे? उनके हाथ में हमेशा भगवत गीता होती थी, हमेशा भगवत गीता होती थी। उनको मालूम है यही एक समस्या का समाधान कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसका आश्रय लिया,
जो साइंस के पिता कहलाता है, जिसने साइंस का तरक्की किया था, सबसे पहला वाला जो साइंटिस्ट है, क्या है उसका नाम है? नहीं, साइंस का पिता कहलाता है वो, जैसे तो राष्ट्रपिता हुआ ना, वो साइंस का पिता है। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, यस। वो बोलता है कि मुझे प्रेरणा किधर से मिला ये साइंस का रिसर्च करने का प्रेरणा, बोलता है भगवत गीता से। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये विज्ञान है, क्या है? राज विद्या राज गुह्यम पति ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से सुवाद। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान नॉलेज, विज्ञान क्या है? साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान। तो भगवत गीता विज्ञान है। इसलिए साइंस का जो पिताजी वो क्या बोलता है, मुझे प्रेरणा मिला भगवत गीता से साइंस का तरक्की करने का, वो बोलता है। क्योंकि ये ज्ञान का केंद्र बिंदु है और भगवान ने सारे शास्त्रों का सार निचोड़ के हमको दिया है। और महात्म्य में यही बताया गया भगत पद्म पुराण के महात्म्य में, गीतासु गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं मुख पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता। क्योंकि भगवान के मुखारविंद से निश्रित निकली हुई है, और जब इसको हम ठीक से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो और शास्त्र का जरूरत क्या है? किम अन्य शास्त्र विस्तरे, इतने सारे शास्त्र हैं, पढ़ के खत्म होगा ही नहीं, तो हमको पता नहीं चलेगा करना क्या है। लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो हमको समझ में आएगा करना क्या है। अर्जुन को समझ में आ जाए, तुरंत कर लिए, जीवन सफल हो गया। लेकिन इसलिए इसको क्या करना है, अच्छी तरह से हमको समझना है। इसलिए जो आसुरी भाव हैं वो व्यक्ति भगवान के शरण में कभी नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही भोगता हूँ। और बोलते जगत आवर ईश्वरम, बोलते हैं संसार में ईश्वर ईश्वर नाम का कोई वस्तु है नहीं, हम ही ईश्वर हैं, सिद्धो हम ईश्वरो हम, कोई ईश्वर नहीं है। और ये अपने आप हुआ है बोलता है, जैसे अभी को बहुत सारे बोलते हैं अपने आप हुआ। भगवान कितने पहले ही बोल के रखे हैं, लोग ऐसा ऐसा भी बोलेंगे, बोलते हैं अपने आप हो गया है। हाँ, क्या बोलते हैं, परस्परम संभूतम, परस्पर संभूतम करते हैं अपने आप होना, मतलब एक आपस का अट्रैक्शन से हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। तो भगवान तो 5000 वर्ष पूर्व बोले हैं, अभी के लोग बोल रहे हैं, तो मतलब भगवान जानते थे पहले से ऐसे लोग आएंगे करके, तो पहले ही सावधान करके रखे हैं भगवान ने। तो ऐसे लोगों से हमको बचना है और भगवत भक्तों का संग में रहना है, और सत्संग करते रहेंगे तो हम ऐसे स्थिति में पहुंच पाएंगे कि हम विचलित हुए बिना भगवान के भक्ति में स्थित होंगे। तो ऐसे होंगे तो भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त को कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार हमको भक्ति बनाए रखने के लिए ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। जैसे एक अनुष्ठान इसमें है, एकादशी व्रत सम्मिलित है, क्योंकि एकादशी को भक्ति जननी कहा गया है। और आज का एकादशी क्या है? इंदिरा एकादशी है कि नहीं? और अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, तो आज के महात्मा में यही बताया गया है कि यदि हम पितृ का उद्धार चाहते हैं तो आज का एकादशी करना है, और इस एकादशी को पितृ को अर्पित कर देना है। सारे पितृ चले जाते हैं, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस उपवास करके इसका फल नाम कर देना है बस। आज के महात्मा में यही बताया गया है। एक राजा था इंद्रसेन करके, महिष्मतिपुर का राजा, दक्षिण भारत का था महिष्मतिपुर। तो वो राजा के यहाँ एक दिन घूमते हुए नारद मुनि आए थे। तो जब आए तो उन्होंने बहुत सत्कार किया, आसन में बैठाया, चरण धोया और पूछताछ किया। तो नारद मुनि बोलते हैं मैं अभी भी ब्रह्मलोक से घूमते हुए नरक की यात्रा होते हुए मैं इधर आया हूं। तो जब मैं नरक में बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट में है वो, दूसरों के पितरों को देखा तो हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन तुम्हारे वंशज जो है बहुत दुबले पतले, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्हें हाथ जोड़ के विनती किया, मुझे क्या करना चाहिए कृपया बताइए। तो नारद भी बोलते हैं आज का एकादशी आ रहा है, इसका उपवास करो और पूरा फल उनके नाम पे कर दो, उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने तुरंत ही आज का एकादशी का अनुष्ठान किया, उसने व्रत रखा, भगवान को अर्पित किया। तो उनमें श्लोक भी आता है कि एकादशी कैसे करना है करके। नारद मुनि बताते हैं कि निराहार रह के उसका फल उनको अर्पित कर दो, तो सारे पितृ क्या हो जाएंगे?
पार हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, तो उनके सारे पितर लोग जो उधर में दुखी थे, परेशान थे, वो सब क्या हो गए, उधर से उनका उद्धार हो गया। इसलिए भक्त को अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो हर एकादशी करते हैं, तो कोई भी अटका हुआ है तो आराम से निकल के चला जाएगा। इसलिए बताते हैं कि जो पितरलोक में रहते हैं वो हमेशा आशा लगा के रखते हैं कि हमारे वंश में कब भक्त जन्म लेगा। क्योंकि भक्त का जन्म लेने से क्या हो जाता है, क्योंकि वो तो भगवान को रोज भोग अर्पित करता है, एकादशी व्रत करता है, कीर्तन करता है, तो पितरलोक को अपने आप मिल जाता है, उनको अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाले लोग 16 श्राद्ध नहीं मानते। अरे वो तो पूरा साल भर श्राद्ध करते हैं, प्याज लहसुन कभी खाते नहीं और भगवान को भोग लगाते हैं, तो और क्या करना है। जैसे 1000 के नोट के अंदर में छोटे नोट सब होते हैं, तो ये पितृपक्ष जो 16 दिन वाला है ये भक्तों के लिए क्या है, ये छोटे मोटे चिल्लर हैं ये क्योंकि साल भर करते हैं तो उनको अलग से करना जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो तो रोज कुछ नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, भगवान को लोग भोज लगाते हैं, तो फिर उनको अलग से करना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान ने शुक्र कर लिया तो सब यथार्थ तरोर मूला निषेध चलेना, पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया तो सबका है कि नहीं, सबका पेट भर जाता है। तो बड़ा सरल उपाय है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो अलग से करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो वही करते हैं ना, प्याज लहसुन नहीं खाना तो वो तो हमको भी खाते नहीं है विशेष करके। और भोग लगाना चाहिए पितरों को, दूसरे समय तो लगाते नहीं है, लेकिन भक्त तो रोज लगाता है, तो इसमें तो समस्या है नहीं, उसको तो फर्क पड़ता ही नहीं है नहीं। इसलिए उसको कोई भी चिंता नहीं है। वो लोग डरते हैं 16 श्राद्ध आगे खाना, ये नहीं खाने नहीं मिलेगा, बोलते हैं इसमें तो मजे की बात है, हमको तो है कि नहीं, रोज फिश बन रहा है। इसलिए देखो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा तरीका बता दिया है नहीं। हमारा आचार्य का मत है कि इस तरीके से करेंगे तो, इसलिए उसको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित है। और ये व्रत जो दूसरे व्रत हैं वो अलग से एक एक करने का जरूरत नहीं है जिसने एकादशी करता है, क्योंकि एकादशी व्रत क्या है, व्रतों का राजा है। जब तक एकादशी नहीं आते दूसरे व्रत चिल्लाते हैं, एकादशी आते चुपचाप रहते हैं, एकादशी आगे चुप रहो, क्योंकि उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। तो ये हमारे आचार्य ने सार निकाल के ढूंढ के हमको प्रस्तुत कर दिया कि एकादशी करो, बस सारे व्रत हो जाते हैं, कोई भी अलग से व्रत करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इतना आसान तरीका है कि नहीं। इसलिए ऑटोमेटिक सब हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है। यहां तक भागवत में बताया गया है कि भक्तों को कब मुक्त हो जाते हैं वही पता नहीं चलता, क्योंकि इधर में सब कुछ अपने आप हो रहा है ना, तो मुक्ति भी अपने आप हो जाती है। भागवत में श्लोक में बताया गया है, समाश्रिताय पद पल्लव प्रभम यत पदम पूर्णेशो मुरारे भवाम मुदि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। परम पदम कब पहुंचाएगा परम पद उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको भवसागर कैसे लगेगा, बछड़े के खुरू में जो बचा हुआ पानी है उसको लांगना किसी को मुश्किल होता है क्या? नहीं, हम तो गप्पे मारते मारते लांग के चले जाते हैं, है नहीं। जो गोखुर में पानी तो इतना होता है, उसको लांगना प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। नहीं, संसार को तो क्या कहा गया है, भवसागर कहा गया। इतना बड़ा सागर क्या बन जाता है, गोखुर में बचा हुआ पानी बन जाता है। तो उतना पानी को तो हम आसान से गप्पे मारते मारते कल चले जाते हैं, मतलब गप्पे मारते तो कृष्ण कीर्तन करते करते पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं कब भक्त मुक्त हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो भगवान जानते हैं। क्योंकि भक्ति करने का संकल्प करते ही उसका अकाउंट किधर ट्रांसफर हो जाता है, चित्रगुप्त के अकाउंट में डिलीट हो जाता है। जिसने भक्ति करने के लिए संकल्प कर लिया, भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, उसका अकाउंट उधर से डिलीट होकर भगवान के अकाउंट में जाता है, उनके लिस्ट में नहीं होता। क्योंकि उधर में जिसको दंड देना है उसी का लिस्ट उनके पास होता है। और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने आप अपने में रखते हैं उनका हिसाब किताब, तो उधर से ऑलरेडी निकल जाता है। ऐसा हुआ है, चैतन्य भागवत में आता है। क्योंकि जगह मदा इतना पापित है कि नहीं, उनका बुक खत्म हो गया था, नोटबुक जितना मेमोरी था, है कि नहीं। अब आज कितना मेमोरी होता है, हाँ 125 126 कितना होता है अभी, है 156 है कि नहीं। नहीं, फोन में है ना, 125 भी आ गया। बोले उसका चिप्स खत्म हो गया, मेमोरी फुल हो गया। भाई कंप्लेन कर रहे थे यमराज को, प्रभु नया किताब चाहिए, इसके लिए नया चिप्स चाहिए और डालने के लिए। तो ऐसा कंप्लेन चल रहा था, फुल बुक हो गया, अभी लिखने का जगह नहीं है उसका, पाप किधर लिखा जाए। लेकिन एक दिन अचानक पूरा बुक्स क्या हो गया, डिलीट हो गया।
पेपर सब प्लेन हो गए, एक भी अक्षर नहीं है उधर में। यमराज को जाके बताया, यमराज बेहोश होकर गिर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका हिसाब किताब देखना पड़ेगा, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि यमराज को एक एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरा लिस्ट नहीं है अभी, कैसे दंड देंगे उनको? परेशान हो गए, देखो क्या हुआ, लिस्ट कैसे गुम होगा, इसका डिटेल में पता लगाओ। तो बोलते हैं कि उधर में महाप्रभु ने क्या कर दिया, कृपा कर दिया है। महाप्रभु की कृपा होते ही क्या हो गया, जगह मदय का सारा पाप खत्म हो गया। यमराज नाचने लग गए, ऐसे दयालु भगवान किधर मिलेंगे, इतना सारा पापी का पाप भी एक झटके में खत्म हो गया। तो चैतन्य मंगल में भागवत में बताया गया है कि यमराज ने उस दिन उधर में महाफीस लगाया सारे भक्तों के लिए, कीर्तन का आयोजन किया, उधर में कीर्तन करने लगे, पनीर सब्जी बन गया है कि नहीं, पकौड़े बन गए, गुलाब जामुन बन गया, सारा भक्तों को खिलाया। क्योंकि देखो इतने दयालु भगवान ने नाम लेते ही क्या हो गया, सारा पाप खत्म हो गया। इसीलिए लिस्ट क्या हो जाता है, तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है। इस जगह मदय से पता चलता है कितने पापी थे वो, नाम लेते ही खत्म हो गया। तो इतना आसान है, तो हम सबको क्या करना है, नाम लेते रहना है। तो बहुत अच्छा अवसर आ रहा है अभी नाम लेने के लिए, पुरुषोत्तम महीना आ रहा है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जप करना है उस समय में, 18 से लेकर आगे अगले महीने 16 तारीख तक। तो ये विशेष करके, क्योंकि इस समय हम दूसरा कोई भी कार्य नहीं कर सकते अलावा भगवान की भक्ति, भगवान का नाम का जप, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। तो ये भक्तों के लिए क्या है, उत्सव है। संसारी लोग डरते हैं, क्यों डरते मालूम है? मलमास आ गया, नया नया शादी हो, भागो भाई उनको दूसरा तो बात है पता ही नहीं, लेकिन भागने का नहीं है, क्या करना है, भक्ति करने का है, भजन करने का। इतना अच्छा अवसर आया है कि नहीं। तो जब करना है अच्छी तरह से, भगवान की भक्ति करना है, पूजा करना, आराधना करना, हो सके तो रोज मंगल आरती आना है। साल भर नहीं कर पाते, कम से कम 1 महीना करेंगे पुरुषोत्तम महीने में, क्योंकि ये महीने में कर लिया तो क्या होगा, कितने सालों का रिकवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बहुत सरल है हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे कार्तिक भी आता है, तो इसी प्रकार हम साल में 1 बार या 2 बार, ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हर दिन तो हम नहीं कर पाते, कम से कम ऐसे समय में करना चाहिए, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा भी करने से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी उत्सव है। तो अभी आ ही रहा है, सामने ही है, तो तैयार होना है, पहले तो मूड बनाना है कि नहीं। मूड रेडी हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अचानक हो गया तो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए पहले ही तैयार करें। मन को बताना है, बस इतना ही है नहीं। एक दिन पहले ही मन संकल्प कर लेगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, एकादशी निर्जला करूंगा, तो हो जाता है। लेकिन संकल्प नहीं किया है तो क्या होगा, जिधर मिल गया वो खा लेगा सिंपल बात है। उसे संकल्प कर लिया तो हो जाता है। तो इस प्रकार आ ही रहा है, तो हम सबको तैयारी होना है। और कल भी इसी प्रकार इधर सत्संग होगा, तो आप सब आ जाइएगा, आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, सबको सत्संग का भागी बनिएगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। तो रेडी है अंदर में, रेडी हो गए। और आज की प्रसाद सेवा है गोपाल नंदिनी माता जी और तिलकिनी माता जी के द्वारा है, और अथित नायक द्वारा भी सब, हाँ, तो मिल के हैं सबके। तो सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री राधा गोविंद के चरण में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और इसी प्रकार सारे भक्तों को उत्साह वर्धन करने के लिए, सेवा करते रहने के लिए हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। और हम सब धन्यवाद करते हुए हरिनाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद की। और कल भी है, मत भूलिएगा। और कल 5 बजे हमको उधर घर में भी जाके कीर्तन करना है 1 घंटे का। तो 5:15 में शुरू करेंगे, तो 6:15 तक करेंगे। फिर तुरंत सीधा आके इधर से तुलसी आरती कंटिन्यू होगा। प्रसाद इधर ही होगा, कीर्तन तो घर में होगा, लेकिन उधर प्रसाद नहीं मिलेगा, उधर पानी मिलेगा, इधर में आके प्रसाद लेंगे कीर्तन के बाद। हरे कृष्ण।
इधर ही 3 गली अंदर में जाना है, दूर नहीं है, तो जो फुर्सत है जल्दी आइएगा।